ओके, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है और हम इंटरकट भी लिए हैं। हिंदुस्तानी यूनिलीवर को हमने आज के दिन पे शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया है ट्रेडर्स। डे लो ब्रेक कर रहा है और जो अपना सेटअप है डेली बेसिस पे जो हम सेटअप यूज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास बाई या फिर शॉर्ट करना, बिल्कुल वही सेटअप पे वही प्रोसेस के थ्रू हमने शॉर्ट किया इसमें। लेकिन एक चीज़ है, कंफर्मेशन के चक्कर में थोड़ा सा ये हमें महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे 5 रुपये और हमें अप साइड की ओर ज़्यादा तो शॉर्ट करना चाहिए था या फिर ऊपर 5 रुपये ऊपर ही हमको शॉर्ट करना चाहिए था। 68 से लेकर के 70 के बीच में हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा ये कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर रहे थे कि डे लो ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम जाके शॉर्ट करेंगे। तो ठीक है, अभी हम डे लो ब्रेक कर चुका और यहाँ पे हम शॉर्ट में इंटर कर चुके हैं। 40 क्वांटिटी, कोई बड़ा क्वांटिटी अभी हम नहीं इंटर किए। देखते हैं क्या होती है, स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। ट्रेड्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हमने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर किया है। क्या चार्ट पैटर्न थी, क्या उस वक्त मार्केट कंडीशन था, क्यों क्या हम सोच रहे थे, क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, हर एक चीज़ वीडियो के अंत में हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ पाएगा कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किए हैं। ओके ट्रेड्स, तो ट्रेड में इंटर करते ही काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला और लगभग 100 रुपीज़ प्लस में यहाँ पे प्रॉफिट मेरा चल 200 रुपया प्लस में प्रॉफिट यहाँ पे मेरा रन कर रहा है। तो आई थिंक ये होल्ड करना चाहिए। टारगेट का बात करें तो 2340 2345 के आसपास कहीं टारगेट अगर मिलता है तो हम कोशिश करेंगे बुक करने का, क्योंकि मेरा पहला टारगेट वहीं पे आसपास है कहीं। तो देखते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी हम थोड़ा सा इस टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर वॉल्यूम अच्छा उठता है, पॉपअप देता है, क्योंकि अभी ये इतना अच्छा कैंडल का साथ ब्रेकडाउन आया लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम मिसमैच है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डाउटफुल हो जाता है कई बार कि अगर कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम मूवमेंट नहीं आ रही है, वॉल्यूम क्लियर नहीं बोल रहा है कि हम यहाँ पे। ओके डेस, तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे और काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड की ओर हम लोग नीचे आए हैं। धीरे धीरे करके जब से ट्रेड पिछले बार अपडेट दिए तब से ये धीरे धीरे करके मेरे कॉस्ट के पास जा चुका था, लेकिन वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की भी यहाँ पे पॉपअप कर रहा है। तो आई थिंक कि अब हमारा स्टॉप लॉस जो पहले ऊपर था अब उसे ट्रेल करके हम कॉस्ट के पास भी ले आ सकते हैं। मतलब ये मेरा ट्रेड जो है अब बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा ट्रेड जो स्टॉप लॉस रखे अपने ट्रेड में अपसाइड को, उसे अब हम ट्रेल कर लेंगे। ओके, बैक टू बैक यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला और लगभग 360 रुपये 350 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। ओके, तो 350 380 के आसपास 400 के आसपास का ये अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा था। होल्ड करते बैक टू बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिला, काफ़ी अच्छा ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी तेज फॉलिंग देखने को मिल रहा है आज। तो होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 ट्रेड और था जो कि अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास शॉर्ट करने का प्लानिंग था, लेकिन यहाँ पे हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे पहले डे लो को ब्रेक कर रहा था। तो इस कंफर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्ट साइड में प्लान किया ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, इस ट्रेड के लिए अब रिस्क बिल्कुल जीरो हो चुका है क्योंकि बिना जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल कॉस्ट पे हम लेकर के आ चुके हैं। तो होल्ड कर रहे हैं। एक बार वापस नीचे आती है तो थोड़ा सा और हम जो स्टॉप लॉस जीरो पर है थोड़ा सा और नीचे लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि नीचे लेकर के आएंगे तो जो मेरा चार्जेज है वो भी कम से कम रिकवर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा एक बार और नीचे आती है तो 2 रुपया और हम नीचे लेकर के आएंगे तो मेरा जो चार्ज है लगभग इस ट्रेड का 100 रुपया से 80 रुपया कहीं ओके 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 एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिला और लगभग 500 रुपया के आसपास कहीं प्रॉफिट मेरा चल रहा है। ओके, एक कैंडल इस प्रकार और बनाती है तो फिर मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। लगभग 45 के आसपास का मेरा टारगेट का प्लान है इस ट्रेड के लिए। तो 52 के आसपास कहीं चल रहे हैं और लगभग 51 रुपया लगभग 50 रुपया 90 पैसा 51 रुपया के आसपास कहीं हम लोग डे लो लगाए हैं। तो एक कैंडल और इस तरह से बनता है तो मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट करने मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम इस ट्रेड से अब, क्योंकि छोटा सा क्वांटिटी से ही हम ट्रेड कर रहे कोई बड़ा। ओके ट्रेड्स आ गया टारगेट के पास, हमें एग्जिट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ट्रेड्स लगभग 500 रुपये प्लस का प्रॉफिट जो दे रहा था वो अभी हम ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाए थे एट ए टाइम। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो एक ग्रिड जैसा मन जो होता नहीं है कि और टारगेट नीचे जाएगा और अच्छा फॉलिंग देगा। ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा फॉलिंग कर रहा है
तो जब टारगेट के पास नहीं एग्जिट करते तो ये प्रॉब्लम होती है, और अक्सर ये प्रॉब्लम हम देखते आ रहे कई बार। इसलिए ज़्यादातर मेरा ट्रेड जो होता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो भी मेरा थिंकिंग रहता है ट्रेड में इंटर करने से पहले, जो भी प्लान रहता है बिल्कुल हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब खैर चलिए, अब जो भी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो भी चार्ज वगैरह हो उससे हम कुछ ना कुछ कैप्चर करके ही आएंगे अब। ओके, बाउंस आ चुका है और लगभग जहाँ पे 500 प्लस में चल रहा था रनिंग प्रॉफिट। ओके ट्रेड्स, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज के दिन पे हिट हो चुका है। तो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक जानते हैं कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, क्या लॉजिक था, क्या थिंकिंग था। तो आप निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, और प्रीवियस कैंडल को देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। देन आज के दिन पे हम लोग अपसाइड को जाने का कोशिश किए थे और गैप अप ओपनिंग हुआ था। प्रीवियस देखेंगे तो एक सेकेंड, हल्ला गुदाल। ओके, प्रीवियस यहाँ पे क्लोजिंग दिए थे, देन उसके बाद से आज के दिन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को बिहेव किए, लेकिन प्रीवियस डे हाई के पास से आप देखेंगे तो एक निगेटिव कैंडल बना। देन उसके बाद से बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सेम कंडीशन, हम लोग डे हाई के आसपास कहीं फ्लैट थे और सिंपल एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिला। लेकिन इससे पहले मेरा प्लान हो चुका था हिंदुस्तान यूनिलीवर को शॉर्ट करने का, और इसके पीछे का रीज़न था सिंपल। आप देखेंगे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपल मेरे लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था, जिसके लिए ओके यहाँ पे हम ओके, तो ये जोन जो है मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जहाँ पे कि प्राइस नेक्स्ट टाइम आती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे। प्रीवियस डे पे भी मेरा प्लानिंग था, लेकिन प्रीवियस डे पे हम नहीं किए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के दिन पे हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ओवरऑल मार्केट के हिसाब से भी हम ओवरऑल मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड कर सकते थे प्लानिंग। तो इस ट्रेड में आज के दिन पे हमने शॉर्ट साइड प्लानिंग की और ये टारगेट के पास गया, लेकिन हम टारगेट पे एग्जिट नहीं कर पाए। वो कुछ मेरी पर्सनल गलतियाँ थी, क्योंकि हमारे मन में ग्रीड नहीं आना चाहिए था। प्राइस जो पैसा है उसके लेकर के ग्रीड नहीं आना चाहिए। जो मेरा डिसिप्लिन है, जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट ये जा रहा है, ये होगा, वो होगा, इतना प्रॉफिट हो सकता है और प्रॉफिट ये मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो लॉजिकल चीज़ है उसके हिसाब से सोचेंगे मार्केट में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रॉपर आप सही से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, सही जगह पे आप एग्जिट कर पाएंगे। अगर इलॉजिकल सोचेंगे, बस पैसे के प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में आप पड़ेंगे, तो ये चीज़ें इस प्रकार से आपको होगा कि जब प्रॉफिट मिलेगा, रनिंग प्रॉफिट तो ठीक रहेगा, लेकिन मार्केट से आप कुछ नहीं लेकर के आएंगे, तो ये चीज़ें होगा। और चार्जेस की बात करें तो आज के दिन पे 80 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा, 40 रुपया ब्रोकरेज है, 23 रुपया STT है, तो टोटल मिलाकर के 81 रुपया कहीं आसपास चार्जेस कटेगा, और मात्र लेके आने को घर को 80 रुपया रहेगा। तो ये कुछ पर्सनल गलतियों की वजह से और मन में ग्रीड आने की वजह से ये चीज़ हुआ है। तो चलिए कोई ना, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा ट्रेड को एग्जिट कर दिए। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।